नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय श्री बोलो अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज पुनः एक बार हम सब यहाँ श्री भक्तामर स्तोत्र के अर्थ को समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने भक्तामर स्तोत्र के विषय में अपनी रुचि जताई एवं उसके अर्थ को समझने हेतु निवेदन किया। भक्तामर स्तोत्र के विषय में बहुत बड़ी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र प्रसिद्ध है। भक्तामर स्तोत्र के पीछे घटित घटना भी प्रसिद्ध है। आप सभी लोग भक्तामर स्तोत्र का जन्म कैसे हुआ, भक्तामर स्तोत्र के रचना के पीछे क्या घटना घटी थी, आप सभी को भली भांति विदित है। इसलिए मैं उस घटना का जिक्र नहीं करते हुए सीधे सीधे भक्तामर स्तोत्र के विषय में कुछ बातें बताऊंगा और फिर प्रथम काव्य को प्रारंभ करेंगे। श्री भक्तामर स्तोत्र यह 8वीं शताब्दी में आचार्य श्री मानतुंग जी के द्वारा रचित एक अत्यंत सुंदर स्तुति है। इसमें युगादौ, युग की आदि में, और प्रथमम जिनेन्द्रम, इन दो पदों से विद्वानों ने इसको सर्वसम्मति से मान्य किया कि यह प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के विषय में रचा गया स्तोत्र है। इस स्तोत्र के रचयिता मानतुंगाचार्य जी हैं और उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में इस स्तोत्र की रचना की थी। अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग को निवारण करने हेतु उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति प्रारंभ की थी एवं उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में उन्होंने यह स्तोत्र पूर्ण किया था। भक्तामर स्तोत्र की रचना संस्कृत भाषा में है और यह स्तोत्र पद्यात्मक है, काव्यमय है। इसी प्रकार इस स्तोत्र को वसंत तिलका छंद में रचा गया है। यस्याम वसंत तिलका तबजाज गौघ, इस पंक्ति में यस्याः वसंत तिलका तबजाज गौघ, इस पंक्ति के द्वारा भक्तामर स्तोत्र के छंद का नियम बताया गया है कि इस स्तोत्र की वसंत तिलका छंद में प्रत्येक पंक्ति में 14 ही अक्षर होते हैं। यदि आप पूरे भक्तामर स्तोत्र को पढ़ोगे
और उसमें प्रत्येक पंक्ति में काउंट करोगे तो 14 अक्षरों से कम या ज्यादा अक्षर उसमें नहीं मिलेंगे। ये वसंत तिलक का छंद का नियम है कि उसमें 14 अक्षरों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाता है। ना उससे कम अक्षर होंगे, ना उससे ज्यादा अक्षर होंगे। संस्कृत होने के कारण इसमें संस्कृत व्याकरण के सभी नियमों का पालन किया गया है। जब कोई काव्य की या पद्यों की रचना की जाती है तो उसमें यह भी एक नियम होता है कि उसमें कर्ता, कर्म, क्रियापद आदि का क्रम नहीं होता है। यदि हम सीधे सीधे गद्यात्मक रचना करते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का एक क्रम होता है, किंतु पद्य में ऐसा नियम नहीं होता है। कर्ता, कर्म, क्रियापद, विशेषण ये सब आगे पीछे हो जाया करते हैं। ये सब बातें अभी आपको भक्तामर स्तोत्र के कालावधि में समझ में आ जाएगा कि कैसे काव्यों की रचनाएं होती हैं और काव्यों में कैसे विशेषण आदि का संबंध होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, यह भक्तामर स्तोत्र हमारी समाज में और इन विगत शताब्दियों में सबसे सुप्रसिद्ध रचना मानी गई है। भक्तामर स्तोत्र से अधिक पॉपुलर प्रसिद्ध रचना आज तक कोई हुई ही नहीं। और इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि भक्तामर स्तोत्र जितनी भाषाओं में उसका परिवर्तन हुआ, उतनी भाषाओं में अन्य किसी भी स्तोत्र का परिवर्तन, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, भाषांतर नहीं हुआ। आज हम देखते हैं भक्तामर स्तोत्र गुजराती में है, मराठी में है, कन्नड़ में है, तमिल में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, अनेक प्रकार की भाषाओं में भक्तामर स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसी से ये सिद्ध है कि भक्तामर स्तोत्र अत्यंत सुप्रसिद्ध, और सुप्रसिद्ध ही नहीं, ये महिमा मंडित स्तोत्र है। इस स्तोत्र का लाभ युगों युगों से, अनेक शताब्दियों से लोग ले रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से, भक्तामर स्तोत्र की आराधना के माध्यम से जन जन ने लाभ उठाया है, आबाल वृद्ध ने लाभ उठाया है। भक्तामर स्तोत्र की काव्यों के स्मरण से अनेक लाभ हैं। 48 काव्य हैं, केवल 48 लाभ नहीं हैं। यह स्तोत्र अनेक प्रकार के बीजाक्षरों से संपन्न है। इसमें यंत्र है, इसमें मंत्र है, इसमें बीजाक्षर है। ये अनेक शक्तियों से संपन्न स्तोत्र है। हम लोग भक्तामर स्तोत्र के 2-4 लाभ ही जानते हैं कि इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, इससे कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इससे हमारे लिए लक्ष्मी का लाभ होता है, दरिद्रता का नाश होता है, इससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, आदि मुख्य मुख्य 4-8 लाभ आप सभी को पता होंगे। किंतु भक्तामर के अनगिनत लाभ हैं, और इन अनगिनत लाभों को जन जन ने प्राप्त किया है, लोगों ने इसे अनुभव किया है। इसीलिए हमारे समाज में नमोकार मंत्र की जो महिमा है, नमोकार मंत्र का जो स्थान है, सम्मेद शिखर पर्वत का जो स्थान है, उसकी जो महिमा है, उसी की श्रेणी में भक्तामर स्तोत्र को रखा गया है। जैसे नमोकार मंत्रों में मंत्र राज है, सम्मेद शिखर तीर्थों में तीर्थराज है, उसी प्रकार यह भक्तामर स्तोत्रों में स्तोत्रों का राजा है। इसे जो महिमा प्राप्त हुई है वो केवल मौखिक रूप से नहीं, वह अनुभव से महिमा प्राप्त हुई है। लोगों ने उसका अनुभव किया है। इसलिए इस भक्तामर स्तोत्र को समझने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं कि इसमें कहा क्या है, इसमें अर्थ क्या है। हालांकि
यह नियम हमेशा ध्यान रखना कि स्तोत्र का अर्थ पता नहीं भी हो तो भी हमारे लिए उससे पूरा लाभ प्राप्त होता है। कई लोग पूछते हैं कि महाराज साहब, हम भक्तामर स्तोत्र का अर्थ नहीं जानते, हम भक्तामर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, तो क्या हमारे लिए लाभ नहीं होगा? मैं हमेशा कहता हूं कि मंत्रों में शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। मंत्रों में आप गलत उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु स्तोत्र में यदि अशुद्ध उच्चारण हो भी जाता है तो भी उससे हमारे लिए हानि नहीं है। वह उद्देश्य है, उद्देश्य पवित्र है, भक्ति से भरा हुआ मन है, जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पण है, और उस समर्पण की छाया में जब हम यह स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें अशुद्ध उच्चारण होने के बावजूद या पंक्तियों का अर्थ पता नहीं है उसके बावजूद हमारे लिए पूरा का पूरा लाभ होता है। तो फिर हम भक्तामर के अर्थ को क्यों जाने? धर्म स्नेही बंधुओं, जब हम संस्कृत में भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, अर्थ पता नहीं होता है, तब हमारे मन के भटकने के चांसेस अधिक से अधिक होते हैं, क्योंकि हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। किंतु जब हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, एक एक पद का, एक एक पंक्ति का, एक एक काव्य का जब हमें अर्थ समझ में आ जाता है तो हमारी विशुद्धि और बढ़ जाती है। यहाँ लाभ वाली बात नहीं है, विशुद्धि की बात है। हमारी विशुद्धि बढ़ती है, उसमें जो भगवान की महिमा दिखाई गई है, भगवान के विषय में जो व्याख्यान किया गया है, वह हमें पता चलता है कि मानतुंगा आचार्य जी भगवान के प्रति कौन सी भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये तभी समझ में आएगा जब हमारे लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा, या फिर संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ जो होते हैं उनके माध्यम से हम इस स्तोत्र के अर्थ को समझ लेते हैं। या तो संस्कृत सीख लो और संस्कृत सीख करके आप स्वयं ही इसका अर्थ समझ लो, यदि नहीं तो हम संस्कृत भाषा के जो विद्वान हैं उनके माध्यम से इस स्तोत्र को समझ सकते हैं। आज हम विशेष करके इस क्लास में भक्तामर स्तोत्र के अर्थ को समझाएंगे। भक्तामर स्तोत्र से संबंधित यंत्र, मंत्र और रिद्धि आदि सभी को मालूम है, सभी के पास है। आप सबके पास भक्तामर स्तोत्र की पुस्तक है। इससे भक्तामर स्तोत्र की कथा, भक्तामर स्तोत्र के काव्यों के मंत्र, रिद्धि, यंत्र, ये सब कुछ आपके पास है। और भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक काव्य के साथ एक कथा भी हमारे लिए देखने को मिलती है, वह भी आपके पास संभवतः हो सकती है। किंतु हमें इस क्लास में इन सभी बातों को गौण करके भक्तामर स्तोत्र का अर्थ क्या है, श्री मानतुंगाचार्य जी के भीतर भगवान के प्रति कौन सी भावनाएं भरी हुई थी जो उन्होंने भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से प्रकट की। इस काव्य में, पंक्तियों में जितने भी वर्णमालाओं का प्रयोग हुआ है उन वर्णों में भी बीजाक्षरों की शक्तियां निहित है, और ये बीजाक्षरों की शक्तियां हम और आप नहीं समझ सकते हैं। बीजाक्षरों में कितनी शक्तियां हैं ये सिर्फ केवली भगवान बता सकते हैं। जैसे भक्तामर प्रणत, तो इसमें जो पहला भ अक्षर है यह भी एक वर्णमाला का वर्ण है, और वर्णमाला का वर्ण होने के साथ साथ वह एक बीजाक्षर है। तो इस इस बीजाक्षर में कौन सी शक्ति है ये आप और हम नहीं समझ सकते हैं, न इसका व्याख्यान कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह आचार्य श्री ने लिखा है कि मंत्रों की व्याख्या केवली भगवान या श्रुत केवली ही कर सकते हैं। कभी भी मंत्रों का अर्थ पूछना नहीं, कभी भी मंत्रों का अर्थ समझने की कोशिश करना नहीं। ये विशेष बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप कोई बीजाक्षर आपके सामने आते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम अरहम इत्यादि जो बीजाक्षर हैं, और इन बीजाक्षरों से जो मंत्र बने हुए हैं, इन मंत्रों का क्या अर्थ है, इन बीजाक्षरों का क्या अर्थ है, ऐसा विचार कभी नहीं करना और समझने की कोशिश भी नहीं करना। बीजाक्षरों के प्रति केवल समर्पण और श्रद्धा का भाव होना चाहिए, और उस समर्पण के साथ बीजाक्षरों का ध्यान, बीजाक्षरों का जाप हमारे लिए करना चाहिए। तो मैं आपके लिए बता रहा था, यह भक्तामर स्तोत्र बीजाक्षरों से ही संपन्न है।
तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं ये हमें और आपको समझ में नहीं आ सकती है। हमें केवल श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ भक्तामृत स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आप यदि रोज भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करोगे, रोज उसके शुद्ध उच्चारण के साथ पूरा स्तोत्र पढ़ते हो, तो सारे के सारे बीजाक्षर उसमें आ गए। अपने आप बीजाक्षरों का उच्चारण आपके माध्यम से हो रहा है। तो वहां हमारे लिए शुद्धि की भी आवश्यकता है। इसलिए इस कक्षा में भक्तामर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण आपके लिए सिखाया जाएगा। एक, और भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक काव्य का क्या अर्थ है ये भी आपके लिए बताया जाएगा। दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा भक्तामर की इस कक्षा में। एक तो भक्तामर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण और प्रत्येक काव्य का अर्थ। ये दो बातें आपको यहाँ समझाई जाएगी, क्योंकि बाकी सारी बातें अवेलेबल है, पुस्तकों में आपके पास है। मंत्र कहिए, रिद्धि कहिए, यंत्र कहिए, वो सब आपके पास है। इसलिए खास करके हमें इस कक्षा में भक्तामर स्तोत्र के शुद्ध उच्चारण की ओर और उसके अर्थ की ओर ध्यान देना है। तो आइए बंधुओं, आज हम पहला काव्य प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज ही अपनी यह क्लास प्रारंभ हुई है, इसलिए पहले काव्य का शुद्ध उच्चारण पहले हम सीखेंगे। पहले शुद्ध उच्चारण, उसके बाद उसका अर्थ। तो आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल के जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे आप मेरे पीछे पढ़ सकते हो। और कोई एक जन अनम्यूट कर ले जो मेरे पीछे बोले। कोई एक जन अनम्यूट रखेगा अपना, वो हमारे पीछे बोलेंगे। बाकी सभी लोग म्यूट रह करके ही मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। तो आप अपना अपना पुस्तक खोल लीजिए और पहले काव्य की ओर ध्यान दीजिए। मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगा और आप मेरे पीछे वह शब्द आप भी मेरे पीछे बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन पहले सीखेंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। तो शुद्ध उच्चारण पहले काव्य का। भक्तामर भक्तामर प्रणत प्रणत मौली मौली मणिप्रभाणा। मणिप्रभाणा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका आज तक अशुद्ध उच्चारण करते आ रहे हैं। कई ऐसे भी शब्द हैं जो बिल्कुल चेंज होकर के हमारे सामने आए हैं। हमें उन सभी शब्दों का परिचय करना है और शुद्ध शब्दों को उच्चारण करना सीखना है। भक्तामर प्रणत भक्तामर प्रणत मौली। मौली। कई लोग मोली पढ़ते हैं, मोली। देखिए, एक मात्रा और दो मात्रा में अंतर होता है। एक मात्रा होगी तो मोली पढ़ेंगे, दो मात्रा होगी तो मौली, है ना। तो मौली पढ़ेंगे, मौली। मणिप्रभाणा। मणिप्रभाणा। हाँ, ये पहली पहली पंक्ति हुई। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रभाणा। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रभाणा। अभी दूसरा। मुद्योतकम 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 दलित दलित पापतमो पापतमो वितानम। वितानम। हाँ, वितानम सरल है। मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। सम्यक। सम्यक। इसमें क आधा है ना, क आधा है। तो इसको हलंत बोलते हैं संस्कृत में, हलंत। इसको हलंत ही आधा ही पढ़ना है, सम्यक। सम्यक। जब यदि पूरा हुआ तो हम क्या पढ़ते हैं, यदि क पूरा होता तो हम पढ़ते सम्यक। किंतु ये सम्यक नहीं है, क अधूरा है, आधा है, हलंत है, इसलिए इसे पढ़ेंगे सम्यक। सम्यक। प्रणम्य प्रणम्य जिनपाद युगम
जिनपादयुगम 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 युगादा। युगादा हाँ, सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगम युगादा। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगम युगादा चौथी पंक्ति, वालंबनम वालंबनम भवजले भवजले पतताम पतताम जनानाम। जनानाम वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। तो पुनः एक बार चारों पंक्तियां पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम्। मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। जी, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग चारों पंक्तियां पढ़ सकते हैं। पढ़िए सनत भाई। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे के काव्यों में मैं अलग अलग व्यक्ति को बोलने लगाऊंगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अभी इस काव्य का अर्थ हम देखते हैं। किसी भी काव्य का अर्थ समझते समय संस्कृत के कुछ नियम होते हैं, संस्कृत के नियमानुसार उन काव्यों का अर्थ लगाया जाता है। हालांकि आप लोग संस्कृत भाषा से बहुत दूर हो, जैसे आप हमसे यहाँ से दूर हो, इंडिया से दूर जाके बैठे हो, जितनी इंडिया से दूर हो उससे भी ज्यादा दूर आप संस्कृत से हो, है ना। संस्कृत के साथ आपका कोई परिचय नहीं या रिश्ता नहीं है, इसलिए इनके अर्थों को समझने के लिए हमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, किंतु मैं आपको बिल्कुल सरल करके समझाऊंगा। ये पहला काव्य है। इस पहले काव्य में मुख्य शब्द है जिनपाद युगम। कौन सा शब्द है? जिनपाद युगम। इसका मतलब है जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल। युग यानी दो, युग यानी दो, तो पाद यानी चरण और जिन यानी जिनेन्द्र भगवान। तो जिनपाद युगम यानी जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल, दोनों चरण, है ना। अब ये जिनपाद युगम हो गया नाउन, मुख्य शब्द, और बाकी पूरे काव्य में जो है वो उसके एडजेक्टिव्स है। भगवान के चरण कैसे हैं, तो चरणों के लिए बाकी जितने भी हैं उन्हें विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हो, वो जिनपाद युगम के एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं। तो उसके लिए कितने एडजेक्टिव्स आए हैं देखिए। सबसे पहला एडजेक्टिव है भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम। ये पहला एडजेक्टिव है ना। फिर दूसरा एडजेक्टिव है दलित पाप तमो वितानम। ये भगवान के चरण कैसे हैं, ये उसका दूसरा एडजेक्टिव है। और तीसरा कहते हैं कि युगादौ आलंबनम। कौन सा है? युगादौ आलंबनम भवजले पतताम जनानाम युगादौ आलंबनम। ये तीन एडजेक्टिव है। अभी मैं आपको सरल करके समझा दूंगा कि भगवान के चरण कैसे हैं।
तो सबसे पहले उन्होंने कहा भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम। अब इसका अर्थ समझिए। वो कहते हैं कि भगवान के चरण इतने तेजस्वी हैं, इतने ब्राइट है, इतने कांतिमान हैं। तो कितने? तो कहते हैं कि भक्त, भक्त शब्द का अर्थ तो आपको पता ही है। जो भक्ति करते हैं, जो समर्पित हैं, उन्हें भक्त कहते हैं। जो समर्पित हैं, भक्ति करते हैं, सदैव स्मरण करते हैं अपने आराध्य को, उन्हें भक्त कहते हैं। अब यहाँ कौन से भक्तों की चर्चा है? तो भक्त के साथ अमर जुड़ा हुआ है। अमर, भक्त प्लस अमर, भक्तामर, है ना। भक्तामर शब्द कैसे बना? भक्त प्लस अमर, भक्तामर। अमर शब्द का अर्थ है देव, देवों का एक नाम है अमर, ठीक है। क्यों है वो सब बाद में, किंतु यहाँ भी शब्दों का अर्थ समझिए। अमर शब्द का अर्थ है देव। अब कहते हैं प्रणत, वे देव कैसे हैं? प्रणत यानी झुके हुए हैं भगवान के चरणों में। झुके, प्रणत का अर्थ होता है झुक जाना, नतमस्तक होना। कभी भी हम भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो अपना मस्तक उनके चरणों पर रखते हैं, है ना। या उनके सामने हम पूरा अपना सिर झुका देते हैं, उसे कहते हैं प्रणत। मौली, मौली शब्द का अर्थ है मुकुट। मौली यानी मुकुट, सिर के ऊपर जो पहनते हैं। अक्सर देवलोग मुकुट पहने हुए ही होते हैं। राजा है, देव हैं, ये मुकुटों से संपन्न होते हैं, कभी भी वो बिना मुकुट के नहीं रहते हैं। और उन मुकुटों में मणियां रहती हैं। ये मुकुट आप खास करके जब विधान होता है तब पहनते हो, या फिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है तब आप पहनते हो, उसके बिना तो आप कभी पहनते नहीं हो, है ना। तो वो मुकुट होते हैं, और मुकुट केवल आगे नहीं होता है, ये पीछे तक होता है। राज मुकुट जो होते हैं, देवों के मुकुट जो होते हैं, वो पूरे होते हैं पीछे तक, और उन मुकुटों में मणियां लटकती हैं, है ना। तो वो मणियां, मुकुट मणि प्रभाणाम। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि देवों के मुकुटों में, देव कितने बड़े होते हैं आप सभी को पता है। मध्य लोक में चक्रवर्ती की जो संपदा है, चक्रवर्ती से भी बड़ा एक सामान्य देव चक्रवर्ती से भी बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अपने मध्य लोक में, मनुष्य लोक में सबसे बड़ा, जैसे आप कहते हो ना कि आज प्रेजेंट समय में सबसे बड़ा मिलीनियर कौन है, बिलीनियर कौन है, ऐसा बोलते ना आप। तो मनुष्यों में सबसे बड़ा वैभवशाली होता है चक्रवर्ती, और देवगति का एक सामान्य देव चक्रवर्ती से भी बड़ा वैभव संपन्न होता है। तो उस देव का मुकुट कितना महंगा होगा, कितना एक्सपेंसिव होगा, और उसमें क्या क्या जड़े होंगे, कौन कौन से रत्न जड़े होंगे, हम बता भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा मुकुट जिसने पहना है देव ने, और वो देव मणियों के साथ भगवान को नमोस्तु किया, तो जब सिर झुकाएंगे तो वो मुकुट भी भगवान के चरण तक जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि आपने मुकुट पहना है और आप भगवान के चरणों में नमोस्तु करोगे तो वो मुकुट भी भगवान के चरणों तक जाएगा। तो देव लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में उनका मुकुट जाता है, और उन मुकुटों में जो मणियां लटक रही हैं, वो मणियां स्वयं तेजस्वी होती हैं, चमकने वाली होती हैं, कांतिमान होती हैं। परंतु यहाँ आचार्य श्री कंपेरिटिवली बता रहे हैं कि भगवान के चरण ज्यादा तेजस्वी हैं कि मुकुट, मुकुट की मणियां ज्यादा तेजस्वी हैं। ये कंपैरिजन यहाँ करके बता रहे हैं कि भगवान के चरण इतने अधिक तेजस्वी हैं कि जब देवलोग प्रणाम करते हैं तो उनके मणि, भगवान के चरण से निकलने वाला जो तेज है, कांति है, उसके कारण मणि और ज्यादा चमकने लग जाती हैं। बात समझ में आई? कहना क्या चाहते हैं कि भगवान के चरण इस संसार में सबसे अधिक तेजस्वी है, कांतिमान है। इतनी सी बात बताना है। क्या बताना है? सार क्या है कि भगवान के चरण कमल अत्यंत तेजस्वी हैं,
अब कितने तेजस्वी हैं ये बताने के लिए उन्होंने ये पहली पंक्ति रची कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देवों का वैभव, उनके मुकुट, उनकी मणियां, जो हमारे लिए मनुष्य लोक में देखने को भी नहीं मिलेगी। ऐसे रत्न, ऐसे मणि देवों के मुकुटों में होते हैं, किंतु उन मुकुटों को भी प्रकाशमान, तेज, कांतिमान बनाने वाले भगवान के चरण हैं। ये पहला एडजेक्टिव हुआ कि भगवान के चरण कैसे हैं। तो वो देवों के मुकुटों में लटकी हुई मणियों को भी तेजस्वी, तेज प्रदान करने वाले, कांति प्रदान करने वाले हैं। यानी कि दोनों को कंपेयर करने पर देवों के मुकुटों की मणियों से भी अधिक तेजस्वी भगवान के चरण हैं, ये बात इसमें कही है। सबको क्लियर हुआ? यदि हुआ तो ऐसा करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। हुआ ना क्लियर? तो ये भगवान के चरण का पहला एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ। अब दूसरी बात कहते हैं कि भगवान के चरण और कैसे हैं, तो कहते हैं दलित पाप तमो वितानम। वो आचार्य कहते हैं कि वो केवल मणियों को जगमगाने वाले नहीं हैं, बल्कि पाप तमो, पाप शब्द का अर्थ सबको पता है, पाप कर्म, पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के द्वारा, मिथ्यात्व के द्वारा हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में जो पाप रूपी तमो, तमो यानी अंधकार, अंधेरा, पाप रूपी अंधकार जो फैला हुआ है, वितानम, वितानम यानी फैलाव, फैलाव, हमारे मन में, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में जो पाप रूपी अंधकार फैला हुआ है, उस पाप रूपी अंधकार को दलित, नष्ट करने वाले। क्या? जिनपाद युगम, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? हमारे आत्मा में जो पाप रूपी अंधकार फैला है, उस पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान के चरण कमल है। ये दूसरा एडजेक्टिव हुआ। और इसका सारांश क्या, सीधा सीधा अर्थ क्या? भगवान हमारे पापों को नष्ट करते हैं। भगवान के चरण कमल हमारे पापों का नाश करने वाले हैं, ये उसका सीधा सीधा सरल अर्थ हुआ। तो पहला अर्थ हुआ भगवान के चरण इस संसार में सबसे अधिक तेजस्वी हैं। दूसरा विशेषण कहा कि भगवान के चरण हमारे पापों का नाश करते हैं। अब तीसरी बात देखिए क्या कहते हैं, तो कहते हैं युगादौ आलंबनम। यहाँ युगादा आलंबनम ये एक ही शब्द है, इसको संधि विच्छेद करने पर युगादौ आलंबनम, युग की आदि में, युग की आदि में यानी सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? भगवान आदिनाथ। और वो कब हुए थे? युग के प्रारंभ में। कौन से युग के प्रारंभ में? दुखमा सुखमा काल में। अभी अपनी एबीसीडी ऑफ जैनिज्म चल रही है ना क्लास, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये काल क्या होते हैं। दुखमा काल, दुखमा सुखमा काल, दुखमा दुखमा काल, ये सब क्या होता है अपनी एबीसीडी में आपको हम बताएंगे, जो आप हर रविवार सुनते हो। तो यहाँ कहते हैं कि दुखमा सुखमा काल के प्रारंभ में, उसी को कहते हैं युग का प्रारंभ। और युग के प्रारंभ में पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए थे। तो आचार्य कहते हैं कि कैसे हैं वे चरण, तो कहते हैं भव जले, भव जले यानी, भव यानी संसार, जल यानी पानी, संसार रूपी समुन्दर में। भवजले शब्द का अर्थ है संसार रूपी समुन्दर में पतताम जनानाम, गिरने वाले लोगों को, गिरने वाले, पतताम यानी हम सब जो संसार रूपी समुन्दर में डूब रहे हैं, हम सब जो संसार रूपी समुन्दर में डूब रहे हैं, गिर रहे हैं। पतताम यानी गिर जाना, डूब जाना। कौन? जनानाम यानी हम सब। तो आचार्य कहते हैं कि संसार रूपी समुन्दर में डूबने वाले लोगों को जिन्होंने आलंबन दिया था, ऐसे भगवान के चरण कमल। यदि कोई समुन्दर में डूब रहा है तो आप क्या करोगे? हाथ दे करके उसको निकालोगे ना, कि और ढकेल दोगे? कोई गिर रहा है
तो गिरते हुए व्यक्ति को हम हाथ का सहारा देते हैं, डूबने वाले को हम हाथ का सहारा देते हैं, हाथ दे करके उसको निकालते। कोई कुएं में गिरा है तो रस्सी डाल करके उसको निकालते हैं, कोई समुद्र में गिर रहा है तो उसको हाथ पकड़ के नाव में बैठा देते हैं, है ना। तो गिरने वालों को सहारा दिया जाता है, गिरने वालों को आलंबन दिया जाता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे भगवान के चरण कैसे हैं, संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों को उभारने वाले भगवान के चरण हैं, आलंबन है। आलंबन का मतलब सहारा। जैसे कुएं में से बाहर निकालने के लिए रस्सी का सहारा होता है, ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों को भगवान के चरणों का सहारा है। भगवान के चरण सबसे बड़े श्रेष्ठ आश्रय हैं, आधार है, सहारा है। तो 3 विशेषताएं बताई गई। पहली विशेषता, जो देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियों को भी प्रकाशित करते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमल। दूसरी विशेषता, जो हमारे अंतरंग में, हमारी आत्मा में फैले हुए पाप रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं, ऐसे चरण कमल। और तीसरी बात कही, जो संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों को सहारा देते हैं, ऐसे जिनपाद युगम। आ गया समझ में? 3 बातें बताई। तो मुख्य शब्द हुआ जिनपाद युगम और बाकी सब उसके एडजेक्टिव बन गए, ठीक है। और फिर अंत में कहते हैं सम्यक प्रणम्य। क्या कहते हैं? सम्यक प्रणम्य। इसका अर्थ है ऐसे चरणों को सम्यक यानी भली प्रकार से, अच्छी तरह से नमस्कार करके, प्रणम्य यानी नमस्कार करके। सम्यक शब्द क्यों लगाया प्रणम्य के साथ? प्रणम्य के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया? क्योंकि हम कैसे भी आड़ा टेढ़ा नमस्कार करते हैं, जैसे जमा वैसे हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान को सम्यक प्रणम्य का अर्थ है भक्ति पूर्वक नमस्कार करके। कैसे? पंचांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार पता है कैसे करते हैं? आप लोगों को पता है पंचांग नमस्कार? जैन धर्म में पंचांग नमस्कार कहा गया है। नमोस्तु करने की भी विधि है। वो विधि कैसी होती है ये भी हम एबीसीडी में पढ़ाएंगे, देव दर्शन विधि में। जब हमारी देव दर्शन विधि वाला लेसन आएगा तब हम आपको बताएंगे कि सम्यक प्रणम्य क्या होता है। हम पढ़ते तो है सम्यक प्रणम्य, किंतु समीचीन प्रणाम, यथार्थ प्रणाम कैसे किया जाता है, कैसे उसकी विधि है, विधि पूर्वक प्रणाम कैसे करते हैं, ऐसा नमस्कार करके। ये पहले काव्य का अर्थ हुआ। अब ये बात समझ लीजिए कि पहला काव्य पूरा नहीं है, अधूरा है। कभी कभी एक ही अर्थ एक काव्य में पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए 2 काव्य की रचना करते हैं। भक्तामर स्तोत्र के पहले 2 काव्यों से अर्थ पूरा हुआ है ना। फिर आगे के काव्यों में एक काव्य में पूरा अर्थ बता देते हैं, किंतु अभी जो अर्थ बताना चाहते हैं वो 2 काव्यों से पूरा होता है, एक काव्य से नहीं। इसलिए यहां प्रणम्य कह करके छोड़ दिया। क्या कहा? प्रणम्य। और प्रणम्य शब्द का अर्थ है नमस्कार करके, है ना। ये ऐसा शब्द जब आता है इसका मतलब आगे कुछ और है। आप रुक जाते क्या ऐसा बोल के? मैं खा करके, आगे क्या? मैं जा करके, आगे क्या? मैं बोल करके, आगे क्या? मतलब इसके आगे और वाक्य बाकी है ना। मैं खा करके आया, मैं बोल करके गया, है ना। मतलब आगे वाक्य बाकी है। तो ये पहले वाक्य में सिर्फ इतना कहा, प्रणाम करके, प्रणम्य। प्रणम्य शब्द का अर्थ है प्रणाम करके। किसको प्रणाम करके? जिनपाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल को प्रणाम, सम्यक प्रणाम्य, अच्छे से प्रणाम करके, विधि पूर्वक प्रणाम करके। केवल प्रणाम करके नहीं, सम्यक विधि पूर्वक प्रणाम करके। अब आगे क्या? तो आगे दूसरे काव्य में बताएंगे कि आगे की बात क्या है। ये पूरा वाक्य जो है
दूसरे काव्य में पूरा होगा। ठीक है ना? तो आज पहले काव्य में हमने जिनेंद्र भगवान के चरण कमल कैसे हैं ये बात समझी, और फिर लास्ट में कहा कि ऐसे चरण कमलों को नमस्कार करके। तो इस प्रकार ये पहले काव्य का अर्थ हुआ। सबसे पहले हमने शुद्ध उच्चारण सीखा और फिर इस काव्य का अर्थ समझा। अब दूसरे काव्य का अर्थ आगे की क्लास में। आगे की क्लास कब होगी? आप मंगलवार। सबको पता है, ध्यान है? हाँ, आज मंगलवार। हमारे इंडिया में तो शुक्रवार है हमारे और आपके वहां गुरुवार है ना? आज गुरुवार है यहाँ। हाँ, आपके गुरुवार है, हमारे यहाँ हाँ, शुक्रवार है। अगली क्लास कब होगी सनत भाई? मंगलवार को। मंगलवार को। आपका मंगलवार, हमारा हाँ, बुधवार। हमारा बुधवार। हाँ, आपके यहाँ बुधवार जी होगा। जी जी। हाँ। हाँ, देखो आप हमारे होकर के भी पराये हो गए। हम बुधवार में जी रहे, आप मंगलवार में जी रहे। आगे कौन है बताइए? आप आगे हो कि हम आगे हैं? आप आगे है। विदेश में जाके भी आप पीछे हो। ये रह गए हम। ठीक ठीक। तो आगे के मंगलवार, आपके मंगलवार और अपने बुधवार, उस बीच में अपनी एबीसीडी की एक क्लास सोमवार को होगी। जरूर। आपके रविवार और हमारे सोमवार। जरूर जरूर। ठीक है? हाँ। तो आगे की कक्षा में आगे का काव्य पढ़ाएंगे। आज इतना ही। बोलिए आदिनाथ भगवान की की जय। जय। जय श्री बोलो अमृत कीर्ति महाराज की जय।